वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन माय रॉक स्टार्स। आई होप सब बढ़िया है एंड डूइंग ऑल गुड। तो आज हम करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड फॉर है। क्या है वो टॉपिक? जैसे आपको दिख रहा होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एग्जैक्टली हर किसी का एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि मैम मैं लिटरेचर संभाल लूंगा या संभालूंगी, मैम ग्रामर भी हो जाएगा, मैम राइटिंग स्किल्स भी हो जाएगा, मैम आरसी में मैम पक्का मार्क्स छूटते ही है, क्या करें? ऐसा कोई एक टिप बता दो, ट्रिक बता दो, कुछ तो कर दो यार मैम। हो गया ना? आ गए आज विद योर सोल्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप जो बोलूंगी मेक श्योर आप फॉलो करो। अगर आपको जरूरत हो नोट्स पे लिखना हो तो लिख लो। कुछ की पॉइंटर्स है, अगर आपने ये हैक समझ लिया ना तो आरसी ऐसे पानी के जैसा एकदम लाइक इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड पैसेज की ना हो। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द हैक लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि टिप से पहले ना एक इंपॉर्टेंट इन्फो दे देते हैं कि जो फॉर्मेट होता है पैसेजेस का, मार्किंग स्कीम्स वगैरह, वो पहले डिस्कस करते हैं। तो हमारे दो टाइप के पैसेजेस के चांसेस है एग्जाम में मोस्टली आने के। ठीक है, एक हुआ डिस्कर्सिव, दूसरा हुई फैक्चुअल। तो अगर डिस्कर्सिव पैसेज हुआ आपका, इन दैट केस आपको 450 से 500 वर्ड्स के बीच का ही पैसेज आएगा, इससे लेंथी नहीं होगा। एंड अगर फैक्चुअल डेटा हुआ तो 200 से 250 वर्ड्स होगा और शायद उसमें एक डेटा, ग्राफ, पाई चार्ट, कुछ भी एक डेटा प्रेजेंट रहेगा विद दिस पैसेज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का वर्ड लिमिट हमने समझ लिया। अगर ये है तो क्या क्या आ सकता है? जैसे मैंने बोला, पाई आ सकता है, ग्राफ आ सकता है, लाइन बार आ सकता है, मल्टीपल जितने डिफरेंट टाइप्स के डेटाज प्रेजेंट आप कर सकते हो ना, वो सब इंक्लूड हो सकता है इसमें। ठीक है, कोई एक ही होगा विद द पैसेज ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। अब इन पैसेज के बेसिस पे हमारा जो क्वेश्चंस होता है ना, 8 से मोस्टली 10 क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। अगर 10 क्वेश्चंस हुए तो 6 क्वेश्चंस आपके होंगे 1 मार्कर के और 2 क्वेश्चंस आपके होंगे 2 मार्कर के। अगर ये 10 मार्क के क्वेश्चंस आपको आरसी में आते हैं, अगर 8 मार्क के आते हैं तो 6 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्कर एंड 2 मार्कर की एक क्वेश्चन आएंगे। ये डिविजन होता है आपके इजियर के लिए। आई जस्ट राइट इट डाउन वंस मोर। अगर 8 मार्क्स का आ रहा है, इन दैट केस 6 क्वेश्चंस होंगे आपके 1 मार्क के एंड 2 मार्क के होंगे एक क्वेश्चन। एंड अगर इन दैट केस 10 मार्क का आ रहा है ये आरसी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 मार्क का, सॉरी 6 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के और 2 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क के। ये जनरल आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है कि कितने मार्क के कितने क्वेश्चंस आएंगे ऐसे आरसी से। ठीक है, अब टोटल मार्क्स हो गए 10। हमारा टारगेट क्या है? कुछ बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लाइक 2 से 3 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, उसको तो इजीली निकाल ही सकते हैं। बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं मैम, सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग्स या डीप विद इन आंसर कहीं छुपा हुआ है, मैम आंसर ढूंढना जल्दी कैसे है वो नहीं समझ आ रहा है, रुको जरा, सब्र करो, सब हो जाएगा। तो कमिंग टू द टिप्स, सबसे पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए व्हेन यू गेट द क्वेश्चन पेपर, ऐसा नहीं कि आप आरसी पढ़ने बैठ जाओ पूरा, नहीं। पहले आप लिटरेचर सेक्शन पढ़ो, या आपके लिए अगर लग रहा है ग्रामर आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट है तो पहले ग्रामर को पढ़ो। तो 1 by 1 सेक्शंस रीड करने के बाद लास्ट में आरसी के सेक्शन में आना एंड वहां आके सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना। पहले आरसी मत रीड करना, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना। एक बार आपने क्वेश्चन रीड कर ली, अच्छे से समझ लिया क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में ना जो कीवर्ड्स है क्वेश्चंस के आपको लगते हैं, उन कीवर्ड्स को एक छोटा, ऑब्वियसली हॉल में आपको बोला जाएगा क्वेश्चन पेपर में कुछ मार्क नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक ये भी बता देती हूँ। एग्जाम हॉल में ना क्या करना, क्वेश्चन पेपर के साइड में ऐसे ऐसे डॉट्स बना लेना। ठीक है, क्यों? अगर एग्जामिनर आके आपको पूछता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ पेपर में भी, क्वेश्चन में भी बना लेना, कुछ आंसर शीट में भी साइड कॉर्नर में बनाना। टीचर कुछ पूछे तो बोल देना ये मेरा स्ट्रेस रिलीविंग थेरेपी है, मुझे स्ट्रेस होता है ना तो मैं ऐसे ऐसे डॉट्स बनाता रहता हूँ या बनाती रहती हूँ, ये बताना, फिर टीचर आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। ठीक है, नाउ कमिंग टू जो कीवर्ड्स है क्वेश्चन के, जो भी क्वेश्चन का कीवर्ड आपको लगा कि ये वर्ड से मैं पैसेज में
आंसर अपना ढूंढ सकता हो। इन दैट केस उस वर्ड को हल्का सा ऐसे करके मार्क करके रखना विद अ पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, अब पैसेज में आएंगे। ये जो हमने कीवर्ड्स मार्क करके रखे ना हर एक क्वेश्चन के, उन कीवर्ड्स के थ्रू आपको पैसेज में उन वर्ड्स को भी ऐसे डॉट डॉट करके मार्क करना है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा तो दूंगी, बट फॉर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम पैसेज रीड कर रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये कीवर्ड वाला थ्योरी लेके अगर आप कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे। जो अब बच्चे हमारे अनफाउंड क्वेश्चन, जिनके हमें आंसर मिल नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा ये कहाँ है, उनके लिए हर एक स्टांजा का फर्स्ट लाइन रीड करो। क्या है ना, जो हमारा आरसी पैसेज है उसके स्टांजास कुछ इस तरह डिवाइडेड होते हैं कि हर स्टांजा का फर्स्ट लाइन आपको उस स्टांजा का समरी देता है कि उस समरी में एग्जैक्टली क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फर्स्ट स्टांजा कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स A to Z, इन दैट केस मेरा उस स्टांजा का फर्स्ट लाइन होगा, द फॉलोइंग पैराग्राफ कंसिस्ट और टॉक्स अबाउट द डिफरेंट अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन द इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था एक कि हर एक पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को अगर आप रीड करते हो, यू विल फाइंड द समरी फॉर द होल स्टांजा। तो उसके थ्रू आपको अनफाउंड क्वेश्चंस के भी आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, जो भी हमारे वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम क्वेश्चंस है, उसके लिए क्या टिप्स है मैम, उसका क्या करूं, ये भी इजी है। तो सपोज आपको एक वर्ड मिला, कोई भी रैंडम वर्ड, एंड उसका वर्ड मीनिंग मतलब हमें निकालना है या सिनोनिम एंटोनिम निकालना है। दिस इज अ पैसेज, एक मतलब पैसेज का पैराग्राफ है, वहां पे ये वर्ड यहाँ पे इस लाइन पर है और यहाँ पे मल्टीपल लाइंस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, यू हैव टू रीड दिस लाइन, जहां पे वो वर्ड है उस लाइन को रीड करो, एक अप्रोक्सीमेट मीनिंग समझने का कोशिश करो लाइन के साथ रिलेट करके कि ये वर्ड बताना क्या चाह रहा है, क्या मतलब बेसिक लेमैन लैंग्वेज में ये समझाना क्या चाह रहा है। फिर भी अगर लगा वो एक सेंटेंस से मुझे नहीं समझ आया, एक सेंटेंस पहले एक सेंटेंस बाद तक टोटल 3 सेंटेंसेस को रीड करो स्लो एंड स्टेडी, ताकि फ्लो में आपको समझ आ जाए कि इस वर्ड का अप्रोक्सीमेट मीनिंग शायद से ये होगा। वो मीनिंग भी अगर आपने लिख दिया ना तो हाफ मार्क आपको मिल जाएगा। अगर वो आसपास भी मिलता है, 1 वर्ड आंसर आपको नहीं मिल रहा है, एक एक्सप्लेनेशन ऑफ 7-8 वर्ड्स वो भी लिख दो, हाफ मार्क्स पक्का मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट कॉपी द एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। ऑब्वियसली अगर आप आंसर लिख रहे हो और डायरेक्ट आंसर है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फिल इन द ब्लैंक होता है, लाइक एक सेंटेंस को स्टार्ट किया है उसको फिनिश करना है, तो उसमें तो जो पैसेज में लिखा है वही लिखेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल XYZ के बारे में क्या बताया गया है, तब वहां से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द कैट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, अगर ये सेंटेंस है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देना कि द कैट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज हियर, दिस इज इट। तो जस्ट लैंग्वेज को थोड़ा अदल बदल करके उसको आंसर लिख देना। ठीक है, एग्जैक्ट सेम कॉपी मत करना। एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आंसर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव फाउंड एंड चेक फॉर द रेस्ट एट द एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये वाला गाइडेंस तो हम लोग कुछ दिनों बाद वापस से लेंगे जब मैराथन वगैरह या कुछ होगा, कि पेपर का अटेम्प्ट करने का फॉर्मेट क्या है या कैसे जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो एंड आपके पास एम्पल टाइम रहे रिविजन के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप आरसी कर रहे हो ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आरसी के पैसेज को रीड किए, आपने क्वेश्चंस देख लिए, आपको 80% आंसर्स मिल गए तो लिख लो, वेट मत करो कि सारा मिलेगा फिर लिखूं मैं, जितने मिल गए उतने लिख लो, और जो नहीं मिले हैं उनको एट द एंड के लिए छोड़ दो। आफ्टर यू आर डन विद द होल पेपर, फिर उन क्वेश्चंस के पास वापस आओ। क्या होता है ना, एक ही चीज के पीछे लगे रहो 30 मिनट 40 मिनट, उसके बाद क्या होता है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, फिर आपको लगता है या कुछ भी लिख दे, गलत तो है ही, या कुछ ना ही लिखे, आंसर नहीं पता। उससे बेटर है जितना मिल गया हो गया, फिर वहां से दिमाग हटाओ, पूरा पेपर वापस से देख लो, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना लिखना है, सारा कंप्लीट करके फिर लास्ट में आरसी पे आना। तो उससे टाइम वेस्ट नहीं होगा और माइंड आपका रिफ्रेश्ड रहेगा। ठीक है, चलो
टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर हो गए, अब आते हैं एक एक्चुअल पैसेज में, ठीक है। और हम कैसे डिस्कस करेंगे ये, एग्जैक्ट इन द सेम फ्लो जिस फ्लो में मैं चाहती हूँ आप अटेम्प्ट करो। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम क्वेश्चंस देखें, राइट। तो आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ कैन यू प्रिवेंट और ट्रीट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग एलर्जीज। या मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन देखने से क्या करना है, एग्जैक्टली राइट, कीवर्ड्स को पॉइंट करना है। तो यहाँ क्या लग रहा है, एक है प्रिवेंट एलर्जीज, तो ये हमें लग रहा है हमारा की पॉइंट है प्रिवेंटिंग एलर्जीज। इस चीज को लेके पैसेज में कहीं ना कहीं तो किसी पैराग्राफ में लिखा होगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का कीवर्ड हो गया प्रिवेंट एलर्जीज। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शंस, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ क्या है कीवर्ड, कैसे समझ आएगा, देखो नॉर्मल व्हाट आर द समथिंग समथिंग समथिंग, ये तो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेटिव बन गया ना। कीवर्ड क्या लगता है, कॉमन सिम्टम्स, ये बन गया हमारा कीवर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, लिस्ट सम ऑफ द कॉमन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। लिस्ट सम ऑफ द तो नहीं होगा, कॉमन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, या उसको और भी छोटा कर दे तो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये हो गया हमारा कीवर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारा अप्रोच ऐसा रहेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन को रीड करते वक्त उनके कीवर्ड्स को छोटा सा लाइन या छोटा सा डॉट करके याद रखने के लिए रेफरेंस बना के रखेंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Complete the sentence appropriately. Those people who do not respond to anti-allergy medicines can be given a dash to strengthen immune system's tolerance to allergy. तो ये क्या है, ये एक लाइन ही उठा के दिया गया है फ्रॉम द पैसेज। तो लाइन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी, कीवर्ड्स क्या हो सकता है, दोज पीपल हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटी एलर्जी मेडिसिन, तो डू नॉट रिस्पॉन्ड एंटी एलर्जी मेडिसिन, डू नॉट रिस्पॉन्ड, ये हो गया हमारा कीवर्ड, क्योंकि ये एक लाइन होगा ना पैसेज में, एक सेंटेंस में आएगा, तो हमने की पार्ट निकाल लिया, कीवर्ड्स निकाल लिए। चलो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ऑन द फ्लो करेंगे, इन्हीं के आंसर्स फिलहाल निकालते हैं, पैसेज में आते हैं। लिख लेते हैं हमारे जो कीवर्ड्स निकले। एक आया हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये मैं क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज आपके पास तो क्वेश्चन पेपर होगा कांस्टेंट रेफरेंस के लिए, पेज पलट के, यहाँ तो मैं पेज कांस्टेंट पलटूंगी तो बहुत स्लाइड्स इधर उधर होगा, तो मैं एक जगह नोट करके रख रही हूँ, ठीक है। एक हुआ हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, एक है प्रिवेंट क्या था, एलर्जीज, नेक्स्ट क्या था, कॉमन सिम्टम्स, ये हो गए 1 2 3, नेक्स्ट क्या था, do not respond an anti-allergy medicines, do not respond an anti-allergy medicine. चलो 4 पॉइंट्स हमें हमारे 4 क्वेश्चंस के 4 की पॉइंट्स हमने एक जगह में इकट्ठे करके रख लिए। ये आपको करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, आपको पेज इजीली पलट के आप देख सकते हो, यहाँ स्लाइड्स बार बार नहीं पलटनी है, इसीलिए मैंने किया। तो आते हैं हमारे पैसेज पे, मैं पीछे आके पढ़ती हूँ सो दैट आपको पूरा विजन मिले। लाइक ऑल बैड न्यूज एंड द कॉमन कोल्ड, allergies can pop up when you least expect them. I suddenly developed an allergy to crocin paracetamol some years ago after having it all my life to treat everything from headaches to fever to toothache. A seafood loving friend found himself unable to breathe after having Thai food for dinner.
After undergoing a battery of expensive tests, he was told the chest tightness was not caused by a heart attack, but by an allergy to shellfish, something he ate once a week and he had never reacted before. यहाँ पे एक बार पॉज करते हैं. ये जो पूरा हमने फर्स्ट स्टांजा या फर्स्ट पैराग्राफ को हमने रीड किया, कोई कीवर्ड नहीं मिला, राइट? अब आप बोलोगे मैम समझना भी तो पड़ेगा ना क्या लिखा है क्या नहीं. ऑनेस्टली बताऊं, जिस पैराग्राफ में आपके कीवर्ड्स है नहीं उनको एट द फर्स्ट को समझने की जरूरत भी नहीं है. लेट गो, टाइम वेस्ट मत करो. आते हैं सेकंड स्टांजा, सेकंड पैराग्राफ पे. अ स्टफ्ड और ड्रिपी नोज, frequent sneezing, and itchy throat, rash, sinus, ear pain, difficulty in breathing, stomach cramps, and itchy, red or watery eyes are some of the common symptoms of an allergic reaction. मुझे मिल गया common symptoms. ये हमारा एक वर्ड है, राइट? कीवर्ड common symptoms. तो मैंने यहाँ पे टिक मार दिया कि common symptom वाला कीवर्ड मुझे मिल गया. चलो आगे बढ़ते हैं. Pollen, dust, polluted air, and indoor pollutants such as dust mites, cigarette smoke, and mold are among the common environmental pollutants, while other triggers include medicines, paint, chemicals, and clean arid cosmetics such as hair color, skin creams. Amongst food, 8 allergens account for almost 90% of food allergies: milk, soy, wheat, egg, peanut, tree nuts, fish and shellfish. अभी देखो, बाकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन था, कीवर्ड्स इसमें मिल गया. तो अब आएंगे थर्ड स्टांजा पे, ठीक है? स्टांजा क्यों बोल रहे हैं, पैराग्राफ है, पोम थोड़ी कर रहे हैं. Most of us wrongly believe that people with allergies are born with the condition, are either born with the condition or developed identifiable symptoms in early childhood. An allergy can occur at any time in your life, and experts say its prevalence amongst adults is rising. While most people who developed allergies as adults have experienced some allergic reactions either to the same or an unrelated trigger before having a few or no history of sensitivity. ठीक है, डन. बढ़ते हैं आगे. मुझे क्यों लग रहा था मुझे एक और कुछ मिल गया है पॉइंट. ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का हम अंडरलाइन करके रख रहे हैं बिकॉज वर्ड सेम है. चलो, इन एन acute immune reaction, the allergy trigger may be one, but the symptom is usually caused by a combination of factors. Stress is a sterile environment that prevents the body from developing robust natural immunity, and lifestyle-induced changes in the body's hormonal balance are, though, to be some triggers. This is borne by chemical evidence that shows that women are more likely to develop allergies at puberty, after pregnancy, or at menopause, all of which point to hormonal causes. Of course, avoiding the allergy trigger and taking an anti-allergy medicine as soon as you can after exposure to an allergen is the best possible protection. हमें एक और कीवर्ड मिल गया. कौन सा वाला? प्रिवेंट एलर्जीज. प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन. Since pollen levels generally peak in the morning, people with airway sensitivity, asthma should postpone outdoor activities, etc. Allergies in adults can be treated using some anti-allergy medicines. तो यहाँ पे है ना वापस से anti-allergy medicines, तो ये भी मिल गए. Anti-allergy medicines do not respond. तो keywords वापस से मिल गए, है ना? क्या बाकी है? एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, आई थिंक ये भी हमने मार्क कर लिया हुआ यहाँ पे. हाँ राइट, ये भी मार्क्ड है. तो सारे हमने जो भी कीवर्ड्स मार्क किए थे उनके पार्ट्स मिल गए. तो आंसर ढूंढना भी इजी है, राइट? चलो आंसर ढूंढते हैं. और जहां पे भी जिस भी पैराग्राफ में कीवर्ड्स नहीं था उनको स्किप मार दो, सोचो मत, रहने दो, लेट इट बी. आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे. हाउ कैन यू प्रिवेंट और ट्रीट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग एलर्जीज? एलर्जीज मतलब
होने से खुद को प्रिवेंट बचा कैसे सकते हो या ट्रीट कैसे कर सकते हो? ऑप्शंस क्या है? बाय अवॉइडिंग द ट्रिगर एलर्जी, टेकिंग एन एंटी एलर्जी मेडिसिन एज सून एज यू कैन गेट, और नो दैट देयर इज एन एक्सपोजर टू एन एलर्जन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जो हमारा की पॉइंट है उस पे आते हैं। ये रहा, अवॉइडिंग द एलर्जी ट्रिगर, टेकिंग एन एंटी एलर्जी मेडिकेशन एज सुन एज पॉसिबल। तो क्या हो गया? अवॉइडिंग द ट्रिगर एंड टेकिंग एन एंटी एलर्जी मेडिसिन, ए बी दोनों हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। मिल गया हमारा आंसर। इट्स दैट सिंपल, इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, दैट सिंपल गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन? इसके लिए वापस जाते हैं। कॉमन सिम्टम्स ये वाला था, तो आई थिंक स्टार्टिंग में मिलेगा। ये रहा, कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है यहाँ पे दिख रहा है। स्टफ्ड और ड्रिपी नोज, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, इची थ्रोट, एटसेट्रा 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 आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। यहाँ पे है, राइट? आंसर देख लेते हैं। कॉमन सिम्टम्स, स्टफ्ड और ड्रिपी नोज, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, इची थ्रोट, रैश, साइनस एटसेट्रा। इसका भी आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कॉमन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। इसके लिए आते हैं इस वाले पे। यहाँ पे मार्क क्या था? एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स क्या क्या है? डस्ट माइट, सिगरेट स्मोक, मोल्ड, पोलन डस्ट, पोल्यूटेड एयर, इंडोर पोल्यूटेंट्स एटसेट्रा, यही सारा है। तो आंसर क्या है इसका वो भी देख लेते हैं। सम एनवायरमेंटल, पोलन डस्ट, पोल्यूटेड एयर, यही सब है। इंडोर डस्ट माइट पोल्यूटेंट्स। बनाना इजी, देखो सिंपल है, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। आपका स्टेप्स क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चंस को पढ़ो। सेकेंड स्टेप, मार्क द कीवर्ड्स। थर्ड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। नंबर 4, आंसर मिल गया, आंसर द क्वेश्चंस। खत्म। आरसी का इतना ही है स्टेप। कैसे करना है वो टिप मैंने आपको आज दे दी, इतना ही सिंपल है। इफ रिक्वायर्ड, पहली बार सुना है कुछ चीजें अगर ऐसी है तो एक और बार सुनो, एक और बार रिलेट करो। जब हम पैसेज को कर रहे हैं विथ अंडरस्टैंडिंग की क्या टिप दिया था, उस चीज को समझो। बस यही स्टेप्स है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है? सो गाइस दैट्स इट। ये था हमारा आरसी का डिस्कशन। टिल द टाइम वी मीट अगेन, मेक श्योर आप बहुत सारे आरसीज प्रैक्टिस कर रहे हो एंड मेक श्योर कोई भी डाउट्स भी हो, यू नो कहाँ रीच करना है आराम से। आई विल बी देयर टू हेल्प यू विथ योर डाउट्स। डाउट्स के सेशंस भी होंगे, मैं वैसे भी हूँ, सो आई विल बी देयर, ठीक है? बट इंश्योर आप PYQs हो, कहीं से सैम्पल पेपर्स हो या कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, आरसीज इस गाइडेंस के बाद बहुत सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है? Take care guys, see you, keep smiling and stay happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye.